हम दोनों भाग गए घर से, वो हमको भगा ले गया। हमको भी उनसे प्यार हो गया। फ़ोन पे बातचीत करते थे, फिर इधर उधर जाते थे तो अपना भेंट वोट करते थे, बात विचार करते। घर वाले भी है, अब पति भी बोल रहे हैं कि अब हम तुमको नहीं रखेंगे। पति भी बोल रहा है कि नहीं रखेंगे? हाँ, पति भी बोल रहे हैं कि अब तुमको नहीं रखेंगे। तो अब बताइए, आप जिसके साथ 12 साल तक रही, शादी की, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, माँ बाप को भी छोड़ देती हैं, घर बार को छोड़ देती हैं, और अभी भी कह रही कि हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और आज वही आपको लात मार के भगा दिए, कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे। अब आप कहाँ जाएंगी? अब हम कहाँ जाएंगे? वो हमको रखें और हमको रहने के लिए व्यवस्था दे, नहीं रखेंगे तो। आपने न माँ की इज्जत देखी, न पिता की इज्जत देखी, घर वालों की इज्जत को पैरों तले रौंद दिया, उसके बाद आप भाग गई घर से। हमने उनके खातिर अपने घर वालों को छोड़े हैं। इतना प्यार मोहब्बत उनसे हो गया था? हाँ, इतना हो गया था कि हम जिस माँ बाप ने आपको 20 साल पाल पोस के बड़ा किया, उसका प्यार कम पड़ गया 1 साल के प्रेमी के आगे। हाँ, उनकी खातिर हम सबको छोड़ दिए। अभी फ्रेम में जिस महिला को आप देख रहे हैं, इस महिला को एक युवक से प्यार होता है। 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, उसके बाद बनारस में शादी होती है। शादी के 12 साल बाद इनका प्रेमी, या हम कह सकें पति, इनको छोड़ देता है। कहता है कि अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो, हम दूसरी शादी करेंगे। आखिर इस महिला की क्या व्यथा है, हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका चौहान नाम है। तो प्रियंका जी, क्या मामला है? मतलब शुरू से बताइए, कैसे प्यार हुआ और उसके बाद कब शादी हुई, कहाँ शादी हुई, और अब क्या स्थिति है? हमको पहले से प्यार हुआ था। हमको जो बगल वाला लड़का था वो नंबर लिया कर दिया और बोला कि लो तुम ऐसे। वो लड़का बात करना चाह रहा था तो हम कहे कि हम बात नहीं करेंगे, हमारे घर वाले जानेंगे तो हमको मारेंगे पीटेंगे। तो हमने नंबर लेकर रखे 10 दिन हो गया। फिर हमारे पापा की मोबाइल से वो बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा था। तो कभी हमारे पापा, हमारी बहन उठा लेते थे फ़ोन। फिर एक बार हमने कॉल उठाया, बात किया। फिर उसके बाद से हमको बुलाया मिलने के लिए, हम गए, बात करने के लिए गए। बुलाया था किसी के घर तो गए। फिर उसके बाद से रिलेशनशिप हम दोनों का होने लगा। धीरे धीरे साल भर तक रिलेशन चला। फिर उसके बाद रिलेशन के बाद हम दोनों भाग गए घर से, वो हमको भगा ले गया। घर से भागे आप दोनों? हाँ, हम भागे नहीं, वो हमको भगाया है। तो आपकी मर्जी से ना वो भागे होंगी? आपकी मर्जी नहीं थी क्या भागने में? अपने मर्जी से नहीं भागे हैं। वो हमसे बोले थे कि किसी और से पैसा भेज दिए थे कि तुम यहाँ पर ले जाकर रूम भाड़ा दिवा कर तुम चली आना। तो लड़का हमको लिया के गया, रूम भाड़ा दिवाया बनारस में। हम वहाँ पर रहने लगे। फिर ये गया हमसे, वो जब विश्वनाथ जी की मंदिर पर ले जाकर शादी किया। फिर वहाँ पर रखा। फिर रख कर वो अपने 2-4 महीना हमारे साथ में रहा। फिर यानी पहले आपसे प्रेम होता है, उसने प्रस्ताव रखा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमसे फ़ोन पर बात करो, तो आप 10-12 दिन नहीं की, उसके बाद। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे कि यदि आपके बच्चे ने या बच्ची ने 12th पास कर लिया है तो, और यदि आप उसको मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए आगे भेजना चाहते हैं, तो आप सीधे चले जाइए श्री नाथ बाबा पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में, जो कि नगरा के उरैनी में स्थित है। और वहाँ जा कर के आप एडमिशन कराएं। निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और 2 से 3 साल के अंदर उसको नौकरी मिल जाएगी, ये बात पक्की है। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी उनसे प्यार हो गया? हाँ, हमको भी उनसे प्यार हो गया। अच्छा। हाँ, तो प्यार हो गया तो उसके बाद 1 साल तक आप दोनों मतलब फ़ोन पे बातचीत करते रहे? हाँ, फ़ोन पे बातचीत करते थे, फिर इधर उधर जाते थे तो अपना भेंट वोट करते थे, बात विचार करते। मेल मुलाकात भी होता था 1 साल में? हाँ, कुल बात हो रही थी। फिर उसके बाद बोल रहे थे कि हमारे घर मारते पीटते थे। जब जान गए थे तो बहुत मारते पीटते थे। तो हम फ़ोन कौन मारता था आपको? हमारे पापा, हमारे भाई वही हैं। अच्छा, मतलब घर वालों को पता लग गया कि हमारी लड़की उस लड़के से प्रेम करती है और बातचीत भी करती है और मिलने उलने के लिए बाहर भी घूमने के लिए जाती है। हाँ, तब वो हम लोग को जान गए तो मारने पीटने लगे। तो हम फ़ोन करके कहा कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, हमारे घर में हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हम अब आपसे भेंट करने, मुलाकात करने नहीं जाएंगे। तो बोले कहाँ, क्या समस्या है? तो हम बताएं कि हम तुम्हारी वजह से अपने घर में मारपीट कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं। तो बोले हैं कि हम तुमको दूसरे जगह रखेंगे, शादी करके ले जाएंगे। तो हम कहने कि ठीक है, जब शादी करने के तो बोलो कि तुम परेशान मत हो, हम पैसा भेजकर तुमको किसी और से वहाँ पे रखवा दे रहे हैं। यानी वो कहीं बाहर था और किसी और लड़के के द्वारा आपको पैसा भी भेजता है और आपको बनारस में बुलवाता है? हाँ, वो हमारे गाँव का प्रमोद पांडे हैं। घर से आप कैसे भागी? घर से वो प्रमोद पांडे को 7,000 रुपया भेजा था। अब बोला था कि तुम बनारस इसके साथ चली आओ। तो हमने उसके साथ जाने के लिए बात हमसे कहा। तो हम कहें कि हम जाएंगे। तो हमको भोरे में 3 बजे भोरे में जगा कर
कहा कि तुम चलो आगे आगे, हम पाछे से आते हैं। हम यानी आपकी प्रेमी का दोस्त जो कि आपके ही गांव के रहने वाला है, हाँ। मतलब आप तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, आपका प्रेमी, आप और आपके प्रेमी का दोस्त। और रात को 3 बजे आपके प्रेमी का दोस्त आपको फ़ोन करता है, बुलाता है और उसके बाद आपको बनारस लेके चला जाता है। बनारस लेकर जाता है। वहाँ पे गया, रूम भाड़ा दिया, रूम लिया, फिर बर्तन वर्तन खाने का सामान खरीद कर फिर शाम को ये चले आया। हाँ, फिर उसके बाद 10 दिन बाद ये गए। हम 10 दिन वहाँ पे अकेले थे। 10 दिन के बाद वो गए, फिर शादी किया, फिर वहाँ पे रखने लगे। तो आप घर से भागे, आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसी अनजान लड़के के साथ 1 साल हम प्यार मोहब्बत क्या किया, हम उसके साथ बनारस भागे? आपने न माँ की इज्जत देखी, न पिता की इज्जत देखी, घर वालों की इज्जत को पैरों तले रौंद दिया, उसके बाद आप भाग गई घर से? हमने उनके खातिर अपने घर वालों को छोड़े हैं। इतना प्यार मोहब्बत उनसे हो गया था? हाँ, इतना हो गया था कि हम यानी जिस माँ बाप ने आपको 20 साल पाल पोस के बड़ा किया, उसका प्यार कम पड़ गया 1 साल के प्रेमी के आगे? हाँ, उनकी खातिर हम सबको छोड़ दिए। अच्छा, तो उन जिनके लिए आपने दुनिया को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, आज तो वही आपको छोड़ दिए हैं। आज हमको वो छोड़ नहीं रहे, उनके घर वाले छोड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको कहवा रहे हैं। तो यानी आपके पति आपको रखना चाहते हैं अभी भी? वो रखना चाहते हैं, पर उनके घर वाले लोग उसको बहुत दबाव दिए हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो अगर प्यार होता तो दबाव दुनिया कितना भी दबाव देती, जब आप अपने माँ बाप की नहीं सुनी तो वो अपने माँ बाप की क्यों सुनेंगे? अगर उनको रखना होता तो आपको ज़रूर रखते अभी तक। सर, उनको बहुत दबाव दिया जा रहा है, अभी भी हमको मारने पीटने का धमकी दे रहे हैं। उनको भी बोले थे कि तुम उससे बात करोगे तो तुमको मारेंगे पीटोगे, उसका मोबाइल भी छीन लिए हैं। हाँ, फिर हमसे बात करने नहीं दे रहे हैं, जब ससुराल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनसे। फिर शादी के बाद हमारे 3 बच्चे भी हैं। अच्छा, आपके 3 बेटे भी हैं? हाँ, 1 बेटी है, 2 लड़के हैं। तो ये बताइए, जब आप बनारस में कितने सालों तक अपने पति के साथ रही? और उनके साथ हम 12 साल ले रहे हैं। तो 12 साल में सिर्फ बनारस में ही रही हैं, कहीं और भी रही हैं? बक्सर भी रहे हैं और गुजरात भी गए हैं। हाँ, और बनारस, बक्सर, गुजरात रहे हैं। तो बनारस, बक्सर, गुजरात जब आप रहती थी तो क्या आपका जो पति या प्रेमी जो भी कहें वो आपको मारता पीटता था? मारते पीटते थे नहीं, वो अच्छे से रखते थे। और जो हमारे पति थे ना, तो बाद में जब शादी के लिए झगड़ा होने लगा तो बाद में मारने पीटने लगे, गाड़ी उरी देने लगे। हाँ, और जब हम बार जब अपने घर आ रहे थे तो हमसे बोले कि घर क्या आ जाओगी, हम तुमको खिला नहीं रहे हैं, तुमको क्या चीज़ की कमी है कि तुम बार हमारे घर जाने के लिए बात करती। अच्छा, ये बताइए, आपके ससुराल वालों को कब पता लगा कि आप उनके बेटे से शादी कर लिए, घर से भाग गए? ससुराल वाले को पहले से भी पता था, जब उनसे हम बात करते थे तभी से उनके घर वाले भी सबको जानकारी था। यानी जब आप दोनों का प्रेम प्रसंग 1 साल तक चल रहा था तो आपके भी घर वालों को जानकारी हो गई थी और आपके ससुराल वालों को? हाँ, सबको पता था। उनका भाई भी हमसे बात करते थे फ़ोन करके। हाँ, भाभी कहते थे, समाचार पूछते, हाल चाल भी पूछते थे। तो मतलब आपके खिलाफ, आपके मतलब पति के खिलाफ सिर्फ आपके घर वाले हैं, पति मतलब आपको रखना चाहते हैं? घर वाले भी है, अब पति भी बोल रहे हैं कि अब हम तुमको नहीं रखेंगे। अब पति भी बोल रहा है कि नहीं रखेंगे? हाँ, पति भी बोल रहे हैं कि अब तुमको नहीं रखेंगे। तो अब बताइए, आप जिसके साथ 12 साल तक रही, शादी की, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, माँ बाप को भी छोड़ देती हैं, घर बार को छोड़ देती हैं और अभी भी कह रही कि हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और आज वही आपको लात मार के भगा दिए, कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे। अब आप कहाँ जाएंगी? अब हम कहाँ जाएंगे? वो हमको रखें और हमको रहने के लिए व्यवस्था दे, नहीं रखेंगे तो दे चाह रहे हैं कि हमको ज़मीन दे, कुछ पैसा दे, हम अपने बाल बच्चा को लेकर उसी की ज़मीन पर रहेंगे। तो पहले आपको माँ बाप से भारी आपके लिए आपका प्यार हो गया और अब आप प्यार से भारी आपके लिए ज़मीन जायदाद हो गया। यानी अब आप अपने बिना प्यार के रह सकते हैं, बिना पति के रह सकते हैं, अब आपको ज़मीन जायदाद चाहिए। पति के सामने रहेंगे तो उसको देखकर हम जी लेंगे ना, अपने बाल बच्चा को लेकर अभी नहीं खातिर जिएंगे जब वो हमको नहीं रखेंगे तो। यानी अगर पति शादी नहीं भी करता है तो आप काम चला लेंगी, लेकिन आपको उसके बदले में ज़मीन जायदाद चाहिए, रुपया पैसा चाहिए। हाँ, तो अपने बाल बच्चा के लिए हम कहाँ लेकर रहेंगे? रोड पर तो अभी 2 महीने से हम खुद ही भीख मांग रहे हैं, इनसे उनसे मांग कर अपना कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, गलती की कि नहीं आपने प्यार करके? अगर आप ना प्यार करती ना घर छोड़ती तो ऐसे दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आज आप दर ठोकरें खा रही हैं, भीख मांग रही हैं। हम तो खुद गलती, बहुत ऐसा गलती किया है कि हम कहीं मुँह दिखाने के लिए लायक नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी यार गलती की है। क्या एहसास नहीं होता कि हम अपने माँ बाप की जो इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं? का एहसास नहीं हो रहा था यार, अब गलती का एहसास बहुत हो रहा है कि हम ऐसा काम नहीं किए होते तो आज इसकी सज़ा हमको इतना भोगना ही नहीं पड़ता। हाँ, बहुत गलती किया है कि दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के लिए लायक नहीं है। तो क्या लगता है, प्यार करके गलती की कि नहीं की? बहुत गलती किए हैं, प्यार नहीं करना चाहिए, हम प्यार करके बहुत गलती किए हैं। रात को 3 बजे आप अपने घर से बिना बताए भाग जाती हैं, बनारस में रहती हैं, अनजान लड़के के साथ रहती हैं, फिर दिल्ली भी जाती हैं, बक्सर भी जाती हैं,
कहाँ कहाँ जाती हैं और उसके बाद अब 12 साल के बाद आपको पति आपको छोड़ दिया है? और छोड़ने वाली पहले से ही कोई बात नहीं थी। जब उसका दूसरा शादी लगा ना तो हमसे बोला था कि देखिए हमारे मम्मी पापा हमारी दूसरी शादी करा रहे थे। वो हमको बोला फ़ोन करके कि जाओ तुम घर पे, नहीं तो हमारे मम्मी पापा शादी कर देंगे। तो हमको बोला था कि शाम को जाना और सुबह में चलिए ना, कि गांव के कोई लोग मैंने देखे नहीं हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ससुराल में आप रही हैं कि नहीं? एक 2 दिन 4 दिन जितने? ससुराल में हम ऐसे आते थे तो एक मैंने सामने नहीं आते थे, रात को मैंने रहते थे। हाँ, रात को आते थे तो उनकी मम्मी खाना बना कर देती थी, वो लेकर जाते थे, रात भर हमारे साथ रहते थे बाल बच्चा के साथ। फिर सुबह में होता था तो परमेश्वरी माँ की यहाँ से हमको गाड़ी धरा देते थे, हम चल जाते थे बना। अभी आपके पति कहाँ हैं वर्तमान समय? अभी हमारे पति घर पे हैं। ससुराल में हैं आपके? हाँ, ससुराल में हैं। तो आप ससुराल जाके उनसे नहीं कह रही हैं कि आप हमको हमारे साथ अपने साथ तो हमको मारते पीटते हैं, भगा देते हैं, घर में घुसने नहीं देते हैं। आप ही के पति? हाँ, हमारे ही पति। जरा देखिए, जिस लड़के से ये प्यार मोहब्बत करती हैं, रात को 3 बजे अपने माँ बाप की इज्जत पैरों तले रौंद देती हैं, घर से भाग जाती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, शादी भी करती हैं, और आज वही पति या वही प्रेमी, हम जो भी कह सकें, इनको मारते भी हैं, पीटते भी हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे, हम दूसरी शादी करेंगे। ये होता है प्यार करने का नतीजा और अपने माँ बाप की इज्जत से खिलवाड़ करने का नतीजा। अब आप क्या करेंगे? आपके पति वीडियो देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगी कि आपको रख लें, शादी कर लें, या क्या करें? वो हमको रखे या चाहे ना रखे, हमको हमारे औलाद के लिए हमको रहने के लिए जगह दे दे। हम उनसे बस यही कहेंगे कि आप जहाँ से भी वो देख रहे होंगे तो हमारे बच्चे के लिए रहने के लिए जगह दें। अच्छा, दुनिया कहेगी कि हम कैसे मान लें कि ये आप ही के बच्चे हैं, उनके साथ आप थी, हो सकता है आपको किसी और से भी प्यार हुआ हो। हमको उससे अलावा किसी और से हम नहीं प्यार किया है, हम उन्हीं से सिर्फ प्यार किया, उनसे शादी भी की है। शुरू से लास्ट तक ले हम उन्हीं के साथ थे। अब आप कह रही हैं कि आपको ज़मीन जायदाद चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, तो जनता तो कहेगी कि आप प्यार नहीं करती, आप तो पैसे के लिए सब काम कर रही हैं। भैया कि आपका औलाद नहीं है तो चलिए डीएनए टेस्ट हो जाए, तो वो बार बार बोल रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे। डीएनए टेस्ट होगा तो पैसा कौन देगा? हम तो बोले कि जब हम कह रहे हैं कि आपका बच्चा है, आप बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, तो हम तो बोले कि चलिए सब दुनिया को भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आपका बच्चा है। तो बार बार बोल रहे हैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए, पर नहीं करा रहे हैं उनके घर वाले, वो भी। हाँ, तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपके पति दूसरी शादी कर लेंगे, वो आपको छोड़ देंगे, तो क्या अभी दूसरी शादी करेंगे कि ऐसे ही जीवन गुजर जाएगा? हम दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे, अपने बाल बच्चा के सहारे हम जी लेंगे। अच्छा, तो मतलब आपको अपने पति से सिर्फ यही चाहिए कि अगर हमें वो नहीं रखेंगे तो हमको ज़मीन जायदाद दें, पैसा दें? हाँ, हमारे बच्चन के लिए, हमारे खातिर नहीं, हमारे बच्चन के लिए। थाने पे गई थी कि नहीं FIR करने? थाने पे गए थे, बलिया जिला से किए हैं, बेलथरा से किए हैं न, और नगरा से किए हैं, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जहाँ जहाँ से किए तहाँ तहाँ घूस दिए हैं। घूस दिए हैं? हाँ, पैसा दिए हैं। किसको घूस दिए? थाने वाले घूस लिए हैं आपसे? हाँ, नहीं हमसे नहीं लिए हैं, हमारे ससुराल वाले पैसा दिए हैं, थाने पर कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सही बताइए, अब अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? अगर वो रखेंगे तो क्या रहेंगी अभी भी? हाँ, वो रखेंगे तो हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, अगर वो नहीं रखेंगे तो हमारे औलाद की जगह ज़मीन दे दे, हम रहेंगे। तो क्या लगता है कि अब वो रखेंगे आपको? जब 12 साल के बाद आपको इस तरीके से भगा दिए हैं घर से, आपको मारते हैं, पीटते पहले हैं। वो बोले थे कि हम तुमको कभी नहीं जिएंगे, छोड़ेंगे, जब तक ले जिएंगे तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर जब उसके माता पिता शादी लगवा दिए तो हमसे फ़ोन करके खुदे बोला कि देखिए लड़की का फ़ोटो है, दिन भर धरा गया, हर एक चीज़ हमसे बताया। फिर बोलने लगा, हम बोले थे पहले कि तुम शादी कर लो, तो बोला कि हम शादी कर लेंगे तो तुमको दुख नहीं होगा। तो कहने काहे नहीं दुख होगा? अगर हम आपकी माँ बाप को लिए पसंद नहीं है तो आपकी माँ बाप आपकी पसंद को करना चाह रहे हैं, अपनी पसंद का, तो कर लीजिए शादी। तो बोले थे कि हम कैसे शादी कर ले, बताओ तुम इधर बाल बच्चा लेकर तुम कैसे रहोगी, उधर हम कैसे रहेंगे शादी करके। तो हम बोले कि कोई एतराज़ नहीं, हम लोग मैरिज दोनों साथ में मिलकर कर लेंगे। तो वो बोले थे कि बाद में वो जानेगी तो उनको झगड़ा लड़ाई करेगी घर में, किसी का औरत ऐसे नहीं न जानेगी तो वो नहीं रहने देगी। तो हम बोले कि जाने दीजिए, जब तब हम ही को ले जाकर रखिए घर पे। यानी सीधा सीधा आपका आरोप आपके पति पे न कह के ससुराल वालों पे है कि वही उन्हीं का दबाव है आपके पति पे कि आपको न रखें घर में? हाँ, घर वाले ही का दबाव, उनका चाचा चाची का, बड़का पापा का, उसका दबाव है, और उसके माता पिता का, कि उनको घर में मत रखें। अच्छा, कौन से थाने में आप गई थी? आपका गांव का नाम क्या है? कौन से थाने का मामला है? पोस्ट इंदासो, जिला बलिया पड़ता है, बेलथरा तहसील पड़ता है, नगरा थाना पड़ता है। अच्छा, अब आप अपने घर जाती हैं कि नहीं? मायके में आपके मम्मी पापा आपसे बात करते हैं कि नहीं? आपको घर में रखते हैं? हमारे माता पिता नहीं है, हमारे दो तीन बहन है, 2 भाई हैं। हाँ, और हम अपने भाई हमारे जो छोटे छोटे हैं, हमारे अनाथ लोग हैं, हम कहाँ रहेंगे, किसके घर रहेंगे? हमारा कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं है। जरा देखिए, प्यार करने का नतीजा कितना
बेहतरीन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये महिला हैं, इनको प्यार भी होती है, शादी भी होती है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती हैं और उसके बाद इनका पति इनको धक्के मार के निकाल देता है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। इन्होंने घर बार छोड़ दिया, रात को 3 बजे घर से भाग जाती हैं और प्यार करने का नतीजा इस कदर मिलता है कि आज ये ना घर के रहती हैं ना घाट के रहती हैं। बाकी इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस महिला की व्यथा पे क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है या गलत है, ये हम आप पे छोड़ते हैं। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।